अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा तो उन्हें मौज़ात के तौर पर जन्नती चीज़ें भी अता फरमाई। अभी 14 ऐसी निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है, क्योंकि मुख्तलिफ अंबिया कराम से मंसूब है। नंबर 1 पर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान। श्रीलंका में मौजूद सरनदीप नामी पहाड़ पर मौजूद पाँव के निशान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान के तौर पर जाना जाता है। इसी निस्बत से इस चोटी को कोहे आदम कहा जाता है। ये पाँव का निशान 5 फुट और 7 इंच लंबा है और 2 फीट 7 इंच चौड़ा है और ये दाएं पाँव का नक्श है। इस पाँव के निशान से इंसान के कद का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो आजकल की तहकीक के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 35 फुट बनता है। नंबर 2 हजर अस्वद। ये जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है। इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर उतारा गया था और इसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लेकर आए थे। जब हजर अस्वद जन्नत से उतारा गया तो इसके अंदर से एक रोशनी निकली थी और ये दूध की तरह सफ़ेद था, ताहम बनी नूह की ख़ताओं की वजह से इसकी रोशनी ख़त्म हो गई थी। नंबर 3 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्ते मुबारक। अल्लाह ताला ने जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया की बादशाही अता फरमाई थी तो आपने जिन्नात को एक तख्त तैयार करने का हुक्म दिया। ये तख्त हाथी के दांतों से तैयार किया गया था और इसमें फेरोज़ा और याकूत के कीमती मोती जुड़े गए थे। सोने की ईंटों से इसे तैयार किया गया था। तख्ते सुलेमान को दाएं और बाएं जानिब 1,000 कुर्सियां लगाई गई थी जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर और दरबारी बैठा करते थे। ये तख्त हज़ारों मील का फासला थोड़ी सी देर में तय कर लिया करता था। नंबर 4 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस अंगूठी। ये एक जन्नत से उतारी गई अंगूठी थी और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। इनकी वफ़ात के बाद ये अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली। हदीस मुबारका में है कि इस अंगूठी पर कलमा लिखा हुआ था और इस अंगूठी का रंग आसमानी था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब ये अंगूठी पहनते थे तो हर चीज़ आपके ताबे हो जाया करती थी। नंबर 5 पर है ताबूत सकीना। ये एक शमशाद की लकड़ी से बना संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर उतारा गया था। ये संदूक 3 गज़ लंबा और 2 गज़ चौड़ा था। ये संदूक तमाम अंबिया कराम से मुंतकिल होता हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इस संदूक की बरकत से बनी इसराइल पर रहमतों का नज़ूल होता और मुश्किलात से निजात मिलती थी। इस संदूक में मुख्तलिफ अंबिया कराम की निशानियों को महफूज किया गया था। नंबर 6 मकाम इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर करने लगे तो इसकी दीवार जब आपके हाथ से ऊंची हो गई थी तो आपने अपने पाँव के नीचे एक पत्थर रख कर इसकी तामीर जारी रखी तो ये पत्थर मोम की तरह नरम हो गया था और इस पर आप अलैहिस्सलाम के पाँव के नक्श बन गए थे। इसीलिए इस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहा जाता है जो मस्जिद एहराम के सहन में इस वक्त भी मौजूद है। नंबर 7 पर है हैकल सुलेमानी। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हैकल सुलेमानी एक इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी। इससे पहले यहूदियों की कोई भी इबादत गाह नहीं थी, बल्कि इनकी इबादत के लिए खैमा था जिसमें ताबूत सकीना रखा गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर करवाकर ताबूत सकीना इसमें रखवा दिया। फिर बाबल के बादशाह ने बैतुल मक़दस पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। यही वजह है कि यहूदी आज भी दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं। नंबर 8 पर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। नाज़रीन, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सरकश और नाफरमान हो गई थी तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान के बारे में बता दिया था और एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ककवान के दरख्त की लकड़ी से 100 साल में एक कश्ती बनाई। इस कश्ती की लंबाई 100 गज और चौड़ाई 50 गज थी। ये कश्ती 300 गज ऊंची थी। ये दुनिया की पहली कश्ती थी जो 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। सबसे नीचे वाली मंजिल पर दरिंदों परिंदों और हशरात के लिए जगह बनाई गई थी। दरमियान वाली मंजिल और दीगर जानवरों के लिए रखी गई थी और सबसे ऊपर वाली मंजिल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथियों के लिए थी। नंबर 9 पर है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। कौम समूद में जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दीन हक की दावत दी तो कौम समूद ने कहा कि हम इस वक्त ईमान लाएंगे जब आप पहाड़ की चोटी से एक
ऊँटनी पैदा करे और वो ऊँटनी आते ही एक बच्चे को जन्म दे दे। तो ऊँटनी खूबसूरत और हर ऐब से पाक होनी चाहिए। तो हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ इशारा किया तो पहाड़ बीच में से फट गया। तो अल्लाह ताला के हुक्म से इस पहाड़ से एक ऊँटनी पैदा हुई जो बहुत खूबसूरत थी और हर ऐब से पाक थी और इसने आते ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। वो ऊँटनी सारा दिन खेतों में घास खाती थी और अगले दिन कुएं का सारा पानी पी जाती थी। फिर वो इतना दूध देती थी कि पूरी कौम जी भर के दूध पी लेती तो दूध फिर भी ख़त्म नहीं होता था और इस ऊँटनी का नाम नाका था। फिर एक दिन कतार बिन स्वालिफ नामी आदमी ने इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। तो इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से कौम समूद पर अजाब नाजिल हो गया था। नंबर 10 पर है आसाए मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसाए मुबारक जन्नत की दरख्त की लकड़ी से बना हुआ था। क्योंकि इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे तो इसे जन्नत की लाठी कहा जाता है और इसका नाम नभा था। ये जन्नती लाठी 10 गज लंबी थी और इसकी 2 शाखें थी जो अंधेरे में खुद ब खुद रोशन हो जाया करती थी और हर तरफ रोशनी फैला दिया करती थी। ये आसे मुबारक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सामान भी उठा लिया करती थी और दुश्मनों और दरिंदों को मारने का काम करती थी। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं फ़िरौन के दरबार में जब ये जन्नती लाठी गई तो वहाँ जाकर अज़दा की सूरत इख्तियार कर गई जो जादूगरों के सारे सांप निकल गई। इस आसे मुबारक की बरकत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कई मौजज़ात ज़ाहिर हुए हैं। नंबर 11 है आबे ज़मज़म। ये दुनिया का कदीम तरीन कुआं है जहाँ 5000 बरस से पानी बह रहा है। इस कुएं की दास्तान का आगाज़ तो उस वक्त हुआ जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी बेगम हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस बंजर ज़मीन यानी मक्का मुकर्रमा से वापस ले आओ, क्योंकि इनके पास पानी और खुराक ख़त्म हो गई थी। तो हज़रत इस्माइल की वालदा हज़रत सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाए और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ वापस लौटी तो क्या देखती हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे जहाँ से अल्लाह ताला ने पानी का एक चश्मा जारी कर दिया और बाद में इसे कुएँ की सूरत इख्तियार दे दी गई। नंबर 12 कमीज़ यूसुफ़ी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जुदाई के गम में बहुत गमगीन हो गए थे और इनके गम में आंसू बहा बहा कर आंखों की रोशनी तक मुतासिर हो गई थी और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के ज़रिए अपने वालिद मोहतरम का पता चला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए अपना कुर्ता भेजा और कहा कि ये कुर्ता वालिद मोहतरम के चेहरे पर डाल देना। तो चुनांचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इसी तरह ही किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ डाल दी तो उनकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई थी। नंबर 13 हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए लिटाया था तो अल्लाह ताला ने जन्नत से दुम्बा भेजा जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हो गया था। ये वही मेंढा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील ने अल्लाह के नाम पर नज़र किया था जो मकबूल होकर इस वाक़े तक जन्नत में मौजूद रहा था। नंबर 14 हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। नाज़रीन, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होकर कहीं जा रहे थे तो लोगों ने गलत फहमी की बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। इतने में एक बड़ी मछली आई जो आप को निगल गई। मछली के पेट के अंधेरे में आप परेशान हो गए और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक तू पाक है और मैं ही कसूरवार हूँ। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कई दिन तक अल्लाह ताला ने मछली के पेट में ज़िंदा रखा और इस कलमे की बदौलत अल्लाह ताला ने कई दिन के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से ज़िंदा सलामत आज़ाद कर दिया था।